हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं घर पर किस तरीके से लक्ष्मी पूजा करती हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पर तो नहीं होती है, जो कुछ होती है गाँव में होती है। 2 बार सुबह मैंने झाड़ू पोछा सब कर चुकी थी, तो शाम को मैंने दिया बाती किया। दिया बाती करने के बाद पूजा की तैयारी कर ली थी, क्योंकि ये पूजा के लिए बुधवार शाम को ही सबको सारी काम करना पड़ता है। यानी बुधवार होती है ज़्यादा काम, गुरुवार को सिर्फ प्रसाद और पूजा करना बाकी होती है। इसी वजह से मैं बुधवार की दिया बाती कर लिया शाम को। उसके बाद मैंने सारी काम स्टार्ट कर लिया था। तो आज मैं आपके साथ इसी वीडियो शेयर करने। अब मैं शाम की दिया बाती कर चुकी हूँ। दिया बाती करने के बाद मैं फटाफट आ गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए, क्योंकि कल है गुरुवार। इसी वजह से यहाँ पर देखिए थोड़ी सी धान की पौधे मैंने मंगाई थी, तो आ गई थी। इसी वजह से मैं उसको साफ करके उसका एक मेंटी बना लेती हूँ। देखिए यहाँ पर धान को साफ कर लीजिए। उसके बाद इकट्ठा कर लीजिए सारी धान की गुच्छों को, एक गुच्छा बना लीजिए। उसके बाद देखिए हम जिस तरीके से चोटी बना दें, इसी तरीके में उसको करके उसका एंड तक ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा डिजाइन वाला नहीं आती है। सिंपल तरीके से जिस तरीके बनती है मैं कर लेती हूँ। पूजा करने में कोई भी ज़्यादा डिजाइन की ज़रूरत नहीं होती है। मन से, ध्यान से, प्यार से जो कुछ बना लेते हैं, हमको भी थोड़ी सी खुश लगती है। यहाँ पर देखिए मेरी मेंटी भी बन चुकी है। तो मैं आ गई थी यहाँ पर झोटी बनाने के लिए। हाँ, इस तरीके से मैं ज़्यादा झोटी यहाँ पर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी पूजा की घर सेपरेट नहीं है। बेडरूम में मैं पूजा कर लेती हूँ। इसी वजह से छोटा सा ज़्यादा मैं झोटी नहीं लगा पाऊँगी, तो छोटी उसी कोठियाँ बना लिया। उसके बाद देखिए अब मैं धीरे धीरे घर की सारी दरवाजे के पास में भी थोड़ा थोड़ा झोटी बना लेती हूँ। ये काम सब रात को करना पड़ता है। उसके बाद भी हमको डिनर बनाना है। इसी वजह से फटाफट सारे काम करने के बाद बुधवार को तो बिल्कुल टाइम नहीं होती है। दिन भर काम काम काम, रात 12 बजे तक हमको काम करना पड़ता है। फिर से गुरुवार को 3:30 बजे उठना पड़ता है। रात में ज़्यादा नींद भी नहीं आती है, बार बार आँखें भी खुल जाती है। देखिए यहाँ पर सुबह की मैं आरती भी कर चुकी हूँ। मैं सुबह की आरती करने के बाद बैठ गई थी कथा करने के लिए। माता जी की जो कथा होती है उसको पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जाऊँगी प्रसाद बनाने के लिए, प्रसाद बनाऊँगी। और उसके बाद ही हम घर में और सारे लोगों के लिए खाना भी बनाना पड़ेगा। मेरे घर में ज़्यादातर खिचड़ी, दाल, इस सब कुछ भी प्रसाद में नहीं लगती है। देखिए दरवाजे पर जो हम दिया बाती करते हैं, वही दिया बाती मैं आपके साथ थोड़ी सी झोटी की भी शेयर कर रही हूँ। मुझे अच्छी तरह झोटी पकाना नहीं आती है, लेकिन मुझे जिस तरीके आती है मैं थोड़ा थोड़ा पका लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर गुरुवार को झोटी भी सब लोग देते हैं, मैं भी दे जिस तरीके आती है मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर आ गई थी मैं थोड़ी सी खीर, यानी आप लोगों को अजीब से लगा रेसिपी के नाम सुनकर, आज मैं गुड़ की जाऊ बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सी पानी गरम कर लीजिए, उसमें डाल दीजिए 2-3 तेज़पत्ता और चावल को धोकर डाल लीजिए। अब अच्छी तरह उसको मिक्स करते रहिए, नहीं तो चावल नीचे लग जाती है। अब बॉयल आने के बाद मैं डाल दिया था स्वाद अनुसार नमक और घिसा हुआ नारियल। उसको मिक्स करने दीजिए, यानी चावल को अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर चावल पकने के बाद हम उसमें डाल देंगे, देखिए यहाँ पर हमारी चावल भी पक चुकी है। अब हम उसमें डाल देंगे दूध। यहाँ पर दूध ऑप्शनल, आप चाहे तो डालिए, नहीं तो सिर्फ ऐसे भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर दूध डाल दिया। दूध को डालकर मिक्स कर लेते हैं। जाऊ थोड़ी सी थिक वाली बनती है, लेकिन मैं थोड़ी सी पतली ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पतली वाली पसंद है। इसी वजह से अब देखिए उसको हम थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद मैं दूध को पहले से बॉयल कर दिया था, इसी वजह से अब मैं डाल दिया गुड़। गुड़ का आपको कितनी मीठा चाहिए इसी अनुसार डाल दीजिए, और कुटी हुई हरी इलायची। गुड़ मेल्ट होने के बाद, यानी 2-3 मिनट गुड़ को बॉयल करने दीजिए। उसके बाद डाल दीजिए हरी इलायची। यहाँ पर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट को मैं भून लेती हूँ। घी को गर्म कर लीजिए, उसमें डाल देंगे काजू। काजू को थोड़ी देर भून लीजिए। अब उसमें हम डाल देंगे किशमिश, क्योंकि काजू और किशमिश का एक साथ हम नहीं भून पाएंगे। किशमिश फटाफट भूनकर रेडी हो जाती है। इसी वजह से हमारे ड्राई फ्रूट भी अच्छी तरह भून चुका है, तो हम डाल देंगे और उसको मिक्स कर लीजिए। लास्ट को हम डाल देंगे इसमें 1-2 चम्मच देसी घी। यहाँ पर
देसी घी भी ऑप्शनल, आपको चाहिए तो डालिए, नहीं तो स्किप कर लीजिए। अब हमारी जाऊ बनकर रेडी हो चुकी है। अब थोड़ी देर के बाद और ठीक सा बन जाती है। अब मैं अब जा रही हूँ प्रसाद लगाने के लिए। आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए मेरी जाऊ बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो आप लोग भी एक बार ट्राई कर लीजिए। इसी लक्ष्मी पूजा में घर में बनती है ढेर सारे पकवान, लेकिन मैं यहाँ पर छोटी सी कोई भी एक रेसिपी बनाकर प्रसाद लगा लेती हूँ, क्योंकि ये जो पूजा होती है इसी तरह से हम सब लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उसकी बिल्कुल एक ट्रेडिशनल पूजा होती है। क्योंकि हमारी उड़िया घर में लक्ष्मी पूजा सिर्फ हमारी ससुराल में होती है। मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ढेर सारे बजे हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने बैठूंगी तो लंबा वीडियो हो जाएगा। इसी वजह से अब मेरी घर में मेरी सासू माँ, चाची सासू सब मिलकर ये पूजा करते हैं, तो हम अकेला ये पूजा नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारे घर में जो मूर्तियाँ होती है माता जी के लिए, उनके लिए हम एक प्रसाद बनाकर प्रसाद लगा लेते हैं। घरे झूठी चीता हम सब पकाते हैं, गांव में जिस तरह होती है। सुबह सुबह उठकर मैंने पूजा कर लिया था, तो इसी वजह से ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बना पाई थी। तो आज मैंने जो रेसिपी बनाई आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो आज का वीडियो का मैं यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।